दोस्तों वर्म सेटिंग की गलती से एक्सपेलर का मोटर कैसे जल जाता है, आइए हम आपको बताते हैं इस वीडियो में कि आपके गलत सेटिंग का यूज करने की वजह से एक्सपेलर पे लोड पड़ता है, जिसकी वजह से मोटर जल जाता है। कई सारे वीडियो ऐसे आ रहे हैं और अगर आप लोगों के पास अगर ऐसी दिक्कत हो रहा है, अगर आप लोग डरते हैं कि मेरा मोटर ना जल जाए कहीं, मोटर जलने का मतलब है दोस्तों आप लोगों को भी मालूम है कितना बड़ा नुकसान होता है। आइए हम आपको बताते हैं कि किस तरह का आपको वर्म सेटिंग करना चाहिए ताकि आपका एक्सपेलर का मोटर कभी ना जले और अच्छा लोड पे चले और तेल का भी निचोड़ होता रहे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं विपिन रावत विकेआर टेक चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों तमाम भाई लोग रोज़ मेरे व्हाट्सएप पे जुड़ते हैं, तमाम तरह के उनकी परेशानी होता है वर्म सेटिंग का, और हर कोई मेरे व्हाट्सएप पे जुड़ करके अपने एक्सपेलर का सर्विस कराते हैं ताकि उनका एक्सपेलर सही तरीके से चल सके। लेकिन कई भाई लोग ऐसी गलती करते हैं कि अपने वर्म सेटिंग को थोड़ा गलत तरीके से उसमें सेट कर देते हैं, जिनकी वजह से उनका लोड ज़्यादा पड़ता है मोटर पर और मोटर जो है जल जाता है। काफ़ी भाई लोगों का ऐसे वीडियो मेरे पास आया था, तो आज मुझे लगा कि मैं आपको इस सब के बारे में जानकारी दे दूं कि कई सारे भाई लोग हैं जिनको टेंशन होता है कि जब एक्सपेलर जाम हो जाता है, ज़्यादा लोड पड़ता है तो कौन सी एक्सपेलर पे किस तरह का सेटिंग करना चाहिए जिससे कि मोटर पे ज़्यादा लोड ना पड़े और एक्सपेलर जो है सही तरीके से चले। तो आइए हम आपको बता देते हैं। जो भाई लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको एक हमेशा नई वीडियो नई जानकारी के साथ मिलता रहे। दोस्तों कई भाई लोग इस तरह की गलती करते हैं। देखिए, उनका एक्सपेलर लेने के लिए पैसे तो होते हैं, लेकिन क्या है मोटर में थोड़ी कंजूसी कर देते हैं। तो आप लोग सबसे पहले इस बात को समझिएगा कि मोटर का जो कैपेसिटी होता है एक्सपेलर के हिसाब से ज़रूर सेट कीजिए। सारी टेंशन जो है ना यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। आपको बार बार इतना सोचने का टेंशन नहीं रहेगा कि हमें कौन सा सेटिंग डालना चाहिए जिससे हमारा मोटर पे लोड ना पड़े, हमारा एक्सपेलर जाम ना हो। तो सबसे पहले जो है आप इस चीज़ को ख़त्म कर दीजिए। आपके पास अगर पैसे हैं तो, क्योंकि ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। अगर आप मान चलिए कि अगर आपके पास 4 वोल्ट एक्सपेलर है, यानी कि 4 वोल्ट का जिसके पास एक्सपेलर है दोस्तों, वो तो 7.5 HP का मोटर से या 5 HP की मोटर से चला सकते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं आता है। क्योंकि छोटी एक्सपेलर है, 5 HP से 7.5 HP की मोटर अगर वो यूज करते हैं तो उनका एक्सपेलर अच्छा से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, कभी लोड की दिक्कत आएगा ही नहीं, मोटर जलने की जो टेंशन है वो नहीं आएगा। लेकिन अगर किसी भाई के पास अगर 6 वोल्ट का एक्सपेलर है, अब 6 वोल्ट का एक्सपेलर है, वो अगर 5 HP की मोटर से चलाते हैं तो दोस्तों कि आपका टेंशन बना रहेगा, हमेशा बना रहेगा। आप ना तो सही तरीके से उसमें रिवर्स का यूज कर सकते हैं और ना ही ज़्यादा दबाव दे सकते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा लगाएंगे एक्सपेलर में तो लोड बढ़ेगा और लोड बढ़ा तो मोटर जलने का टेंशन बना रहेगा आपको। तो आप एक्सपेलर के हिसाब से मोटर को सेट कीजिए, ये सारी समस्याएं जो है वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके पास 6 वोल्ट का एक्सपेलर है तो दोस्तों कम से कम आपको 10 HP की मोटर ज़रूर यूज करना चाहिए, जिससे कि आपको कभी भी टेंशन नहीं आएगा। आप आराम से उसमें डबल रिवर्स का सेटिंग भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। मैं सेटिंग दे देता हूं डबल रिवर्स का भी, जिस भाई के पास 6 वोल्ट का एक्सपेलर होता है और ज़्यादा लोड भी नहीं आता, 12 से 13 एम्पियर के बीच में चलता है, इससे ज़्यादा लोड लेता भी नहीं है। अगर आप 5 HP की मोटर यूज करते हैं दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर 7 से 8 एम्पियर तक का चला सकते हैं, इससे ज़्यादा लोड नहीं दे सकते हैं। और अगर 10 HP के मोटर यूज करते हैं तो 6 वोल्ट का एक्सपेलर में 12 से 13 एम्पियर जो है देखने को आराम से मिला है। इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, 10-12 एम्पियर आराम से चलता है, 13 तक चल जाता है अगर आप सही तरीके से अगर सेटिंग किए हैं तो इस तरह से जो है 6 वोल्ट का एक्सपेलर में आप 10 HP की मोटर का यूज कर सकते हैं, जिसमें कि आप 12 से 13 एम्पियर तक का लोड दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। वहीं अगर आपके पास 9 वोल्ट का एक्सपेलर है और 9 वोल्ट का एक्सपेलर है दोस्तों, तो कम से कम आपको 15 HP का मोटर ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें जो लोड पड़ता है 9 वोल्ट का एक्सपेलर में दोस्तों, देखिए उसमें कई साइज में आते हैं 9 वोल्ट में। मैं तो कहूँगा कि अगर आप 30-5.5 का अगर आपके पास एक्सपेलर है तो उसमें आपको कम से कम 20 HP की मोटर लगाना चाहिए, जिससे क्या है देखिए अगर 25 से 27 एम्पियर भी अगर लेता है तो मोटर पे कोई ख़तरा नहीं रहेगा। और देखिए बड़ी एक्सपेलर थोड़ा हो जाता है ये 9 वोल्ट का, तो इसमें क्या थोड़ा दबाव डाल सकते हैं, डबल रिवर्स तो पड़ता ही है, साथ में इसका प्रोटेक्शन भी ज़्यादा होता है, तो इसमें क्या खिंचाव के कारण इसमें थोड़ा ज़्यादा लोड पड़ता है। तो इसमें 20 HP का ही अगर मोटर यूज करें तो बहुत अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, मैं आपको बता दिया दोस्तों। बाकी देखिए आपकी मर्जी, आप चाहे जैसी भी चलाएं। और वर्म सेटिंग का सबसे पहले ध्यान रखना है। अगर वर्म का अगर कई भाई लोग को मैं देखता हूँ लोड बढ़ाने का जो कारण होता है ना, लोड जो बढ़ता है एक्सपेलर में, रिवर्स वर्म को सही तरीके से सेट नहीं करता है, कहीं भी लगा देते हैं और
साथ में उसके आगे पीछे कोई कॉलर लगा देता है। ये गलती करते हैं सबसे बड़ी। दूसरा बात जो होता है, कई भाई लोगों को मैं ऐसा देखा हूँ कि सीधा बरम को ही उल्टा लगा देते हैं, कि उल्टा लगा देते हैं इसको, बस ये रिवर्स का काम करेगा। तो ऐसी गलती भी नहीं करना है आपको, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। दोस्तों रिवर्स बरम तो रिवर्स ही होता है, उसका दिशा जो होता है वो उल्टी दिशा में होता है, उसका विपरीत दिशा में वो लगाया जाता है। तो इस तरह का गलती नहीं करना है। अगर जानकारी नहीं है तो मेरा नंबर व्हाट्सअप का दिया रहता है, हर वीडियो में दिया रहता है। आप व्हाट्सअप पे मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, वहाँ पे जुड़ के आप जानकारी ले सकते हैं। एक छोटा सा चार्ज लगता है, आप उसको पे करके आप जानकारी ले सकते हैं। पूरी कंप्लीट संतुष्टि के साथ जानकारी दिया जाता है, जब तक आपका एक्सपेलर सही तरीके से चल ना जाए। दोस्तों छोटी वीडियो था, जानकारी मैंने आपको दे दिया। काफ़ी भाई लोगों का मन में इस तरह का सवाल था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन लोगों को भी इसके बारे में जानकारी हो सके। दोस्तों और अगर नहीं जुड़े हैं तो मैं आपसे दोबारा कहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और आपको अगर कोई दिक्कत आ रहा है दोस्तों अगर एक्सपेलर में, तो आप O2 पे भी कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपके हिसाब से भी वीडियो बनाऊँगा। जो भी वीडियो बनाता हूँ दोस्तों आप लोगों के कमेंट के ऊपर ही वीडियो बनाता हूँ। जैसे आप लोगों को दिक्कत होता है, जिस एक्सपेलर में जो भी समस्या आता है, उस टॉपिक का ये हम वीडियो बनाते हैं। तो देखते रहिए वीडियो को एंड तक। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।